पी लीजिए, चाय पी लीजिए आप लोग। नहीं पीनी मुझे चाय बाय, ले जा अपनी चाय। बेटा कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी प्यार से बना के लाइए, पी ले चल। ठीक है। और तुझे कुछ आता जाता है या नहीं आता जाता है? खाली चाय कौन लाता है? ऐसा है, कल से पराठे साथ में चाहिए मुझे, याद रखिए। बेटा तुम भी थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा ठीक है। लंबी कहीं की, मेरे ही नसीब में रह गई थी। सुनिए, क्या काम है? वो मुझे मार्केट ले चलिए, मुझे अपने लिए हल्के हल्के 2-3 सूट खरीदने हैं घर में पहनने के लिए। सूट लेकर आना है? अरे तो अपने आप चले जा, पैसे दे दूंगा मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ। अगर मेरे साथ में चलेगी ना तू तो लोग क्या कहेंगे, लंगड़ी। अरे मैं अकेले कैसे जाऊंगी, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, आप मुझे साथ लेकर चलिए ना, मेरी आदत नहीं है अकेले कहीं जाने की। अरे तेरे क्यों समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुझे लेकर बाजार नहीं जा सकता, लोग देखेंगे रास्ते में तो क्या बोलेंगे। और तेरा वो भाई, बाप और वो बिचपई, इन तीनों के ऊपर तो मुझे इतनी गुस्सा है ना कि दिल कर रहा है मसोस के रख दूं। इसमें मेरी क्या गलती, मैं क्या कर सकती हूँ? बस आप मुझे आज मार्केट ले चलो, फिर मैं रास्ता देख लूंगी तो खुद चली जाया करूंगी। ठीक है, नकाब पहनो जल्दी से, आओ। जल्दी जल्दी आ जा। अबे दानिश देख, जासर की बीवी आ रही है। अबे ये तो लंगड़ी है। ये तो बहुत बहुत बड़ी बातें मार रहा था कि ऐसी बीवी लाऊंगा कि मोहल्ले में किसी की बीवी नहीं होगी, ये है वो है, और लिख के देखो क्या चला है लंगड़ी। तो चलती कैसे चल कैसे रही है। अबे देख क्या रहा है, गोद में उठा के ले जा लंगड़ी को। ए, मार क्यों रहा है? क्या बोला तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने अरे की, हैं? सच्चा वही तो बोला है, छोड़। लंगड़ी के वैसे एटीट्यूड देखो कितना दिखा रहा, अच्छी होती पता नहीं क्या करता। अबे लंगड़ी ले जा इसको, वरना इसको भी लंगड़ा कर दूंगा। अरे चला जा, कहीं तू लंगड़ा ना हो जाए मेरे हाथों से। अरे चलो ना, छोड़िए ना। तेरी वजह से ये लड़ाई हो रही है, अगर तू लंगड़ी नहीं होती तो ये लड़ाई भी नहीं होती। चल जल्दी। जैसी पढ़ाया पढ़ते गए और शादी आसानी से निपट गई। बाहर निकल, बाहर निकलो धोखेबाजों की फैमिली, कहाँ छुपे बैठे हो? क्या हो गया, कैसे चीख रहे हो? जो मेरे साथ हुआ है ना, अगर वो तेरे साथ होता ना तो तू भी चीखता। अगर तेरी बीवी लंगड़ी होती और धोखे से शादी करी होती। तुम लोग सब धोखेबाज हो, धोखेबाज। 420 क्यों आया है यहाँ? चला जा यहाँ से। और अब वो लंगड़ी और लूली जैसी भी है तेरी बीवी है, यहाँ आके कदर मत कर। अरे नहीं होती वो मेरी बीवी, अगर तुम लोगों ने मेरी शराफत का नाजायज फायदा ना उठाया होता। समझे तुम लोग? इतना शरीफ नहीं है तू, अगर हम तुझे पहले बता देते कि हमारी बहन लंगड़ी है तो तू उससे शादी कर लेता। इसीलिए हमने सच्चाई छुपाई ताकि तू शादी कर सके। अरे बुढ़े शुक्र मना मेरे घर वाले सीधे हैं, उन लोगों ने उस लंगड़ी लड़की को रखने को बोल दिया, वरना मैं उसको कभी नहीं रखता, तुम लोगों के मुंह पे फेंक के जाता। समझे? और पापा से क्या बोले थे कि दहेज प्रथा का केस लगा दूंगा अगर लड़की को छोड़ा। अब इसका बहुत हो रहा है, ऐसे धक्के मार के निकालो यहाँ से। चल बाहर निकल, अरे यहाँ हट इधर से। चल बाहर निकल, यहाँ ड्रामा मत कर। अरे हट ना इधर से। चल यहाँ से, खामोखा का तमाशा करना घर पे, चल। अरे यार ये तो घर चला आया, हम लोग तो बहुत बड़े फजीते में फंस गए। अरे कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग हमारा, फजीते में तो ये लोग पड़े हैं। हम लड़की वाले हैं, 2 मिनट में ना पुलिस केस करके अंदर करवा देंगे। सही कह रही है ये, अगर ये अब चीखता हुआ आया तो इसके ऊपर केस करवाऊंगा। अरे जासर, कल आप मुझे सूट दिलाकर लाए थे तो वो एक फटा हुआ निकला उसमें से, तो चेंज करने चलोगे? ना नहीं जाऊंगा मैं, अकेले चले जा अपने आप लंगड़ा तू भी। अरे आप चलो ना, अगर मैं अकेले जाऊंगी तो क्या पता वो चेंज ना करें, आगे से मैं खुद चली जाया करूंगी, बस आज और चलो। लंगड़ी तूने मेरा बहुत दिमाग खराब करा है, कल तेरी वजह से उन दोनों लड़कों से लड़ाई हो गई, आज लेकर जाऊंगा किसी ना किसी से फिर से लड़ाई होगी। चलिए ना प्लीज, बस आखिरी बार चलिए। ठीक है चल। थोड़ा जल्दी जल्दी आ जा।
आइए बहन आइए। अरे भैया वो मैं आपके यहाँ से कल सूट ले गई थी तो ये डैमेज निकला, इसको चेंज कर दीजिए। कोई बात नहीं बहन, आप दूसरा पीस इसी रेंज का ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। दिखा दीजिए भैया। भैया कुछ अच्छे से दिखाइए और समझ में ये नहीं। लीजिए, अच्छा ये लीजिए। अरे थोड़ा जल्दी देख ले, इतने टाइम लगाएगी। इसमें और कलर होंगे? हाँ भैया तू कोई भैया भैया नहीं, भैया किसे कह रही? जब से हमने तेरी शादी करी तेरा रिश्ता हमसे खत्म हो गया। भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अपना तो खून का रिश्ता है, कैसे भूल सकते हो आप अपनी बहन को? भाभी आप ही बोलो ना कुछ। सही तो कह रहा है ये, अब तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। भाभी आप ये कैसी बातें बोल रही हो? सही तो कह रही है वो। तेरी हिम्मत कैसे उसे मारने की है? मुझे भैया क्यों कह रही है ये? जब से मैंने इसकी शादी करी है मैंने इससे वो रिश्ता खत्म कर दिया। होश में रह ले वरना इतनी पिटाई लगाऊंगा इधर ना कि तेरे बाप को भी पहचानने में नहीं आएगी शक्ल, समझा? ये भी समझा ले, ये मुझे अपना भाई ना कहे। अरे चलो यहाँ से, कहाँ ले आए? हर जगह तेरे मारे मेरी लड़ाई होती है। कर लिया सूट पसंद, चल जल्दी लेके। बड़े अजीब लोग हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पापा मेरा काम तो चल नहीं रहा है, दुकान पे भी कस्टमर नहीं है, ये खर्चे कैसे पूरे होंगे? मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। हाँ बेटा, काम तो नहीं चल लिया लेकिन नाम तो चल लिया है। अरे तो तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? दामाद जी को फोन लगाओ और उनको बोलो हमें 1 लाख रुपए दे दे। अगर वो नहीं दे तो उसको बोलो कि दहेज प्रथा का केस लगा के पूरे घर को अंदर करवा देंगे, चक्की पिसवाएंगे, चक्की। बात तो तुम ठीक कह रही हो। पापा अपने समधी को जरा फोन तो मिलाओ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ समझी जी, खैरियत है? हाँ ठीक है। एक काम कीजिए, आप 1 लाख का इंतजाम कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। 1 लाख? अरे मैं 1 लाख कहाँ से इंतजाम करूंगा भाई समझी जी? तुमने तो एकदम मुंह फाड़ दिया। 1 लाख रुपए चाहिए, मेरे करने नहीं हो पाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर आपने ऐसा नहीं करा, 1 लाख रुपया नहीं दिया तो दहेज प्रथा का केस लगवा के आपको जेल में चक्की पिसवा दूंगा। मेरा नाम रईस है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? चाहिए मुझे 1 लाख रुपए तो चाहिए। चलो ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करके बताता हूँ, ठीक है? अरे जासर, तेरे ससुर का फोन आया था। क्या? उसका फोन क्यों आया था तुम्हारे पास? अरे वो कह रहा है 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता कहीं से दो, और नहीं दोगे तो दहेज प्रथा लगवा दूंगा, चक्की पिसवाऊंगा जेल में दोनों को। क्या? हमें हाँ क्या होगा यार? पापा 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, वो लोग अपनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनकी तो थाने में जाके रिपोर्ट करानी चाहिए। अरे बेटा, अपने लोग अगर थाने में रपट लिखाने गए तो उल्टा केस दहेज प्रथा का अपने ऊपर लगवा देगा वो, और चक्की पीसते दिखेंगे हम तुम दोनों यार। तो फिर क्या करे जाए पापा अब? एक काम करते हैं, मैं उनसे 2-3 दिन का टाइम ले लेता हूँ और कोई इंतजाम करके कहीं ना कहीं से उसको पैसे पहुंचाओ, नहीं तो वो चक्की पिसवा देगा। ठीक है। देखता हूँ मैं कुछ। ये कहाँ मुसीबत में फंस गया मैं। एक तो उससे शादी करी, उसको रखना पड़ा, और अब ये नया फजीता। क्या हुआ जासर, आप बहुत गुस्से में लग रहे हो? कोई बात बताओ मुझे। तेरा बाप, उसने 1 लाख रुपए की डिमांड रखी है। तेरे पापा को कॉल करके बोल रहा है कि 1 लाख रुपए दो मुझे, और बोल रहा है अगर 1 लाख रुपए नहीं दिए तो दहेज प्रथा का केस लगवा दूंगा। अरे किस चीज के 1 लाख? अरे मुझे क्या पता किस चीज के, ब्लैकमेल कर रहे हैं वो लोग हमें। क्या ब्लैकमेल? ऐसा नहीं हो सकता जासर, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे मुझे क्या पता क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप टेंशन मत लो, मैं उनसे जाकर पूछूंगी क्या बात है। भैया और पापा बाहर निकलो। लंगड़ी तू यहाँ कैसे आई? अरे शायद ऐसा तो नहीं कहीं उसने भगा दिया, हमने 1 लाख रुपया मांगा था उससे। अभी मैं पूछता हूँ इससे। क्यों आई है तू यहाँ? मना करा था तुझसे, हमारा तेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। जब तुम लोगों को मुझसे मतलब नहीं है तो मेरे हस्बैंड से 1 लाख रुपए क्यों मांग रहे हो तुम लोग? और भैया तुमने उस दिन क्या बोला था? मेरे हाथ मार के मुंह पे कि कोई बहन वहन नहीं है, अब पैसे मांग रहे हो, लालची कहीं के, पैसों पे मरने वाले। अच्छा इसलिए आई है तू? लगता है तेरे हस्बैंड ने तुझे बता दिया, हमने उससे 1 लाख रुपए मांगे हैं। हाँ बता दिया मुझे, और वो मुझे नहीं बताएंगे तो
किसको बताएंगे? आखिर मेरे हस्बैंड है। और सुन लो कान खोल के, तुम लोगों को 1 रुपया नहीं मिलने वाला। ज्यादा बोल रही है, ये मत भूल उस लड़के से तेरी शादी हमारी वजह से हुई है। अच्छा, तुम तो मुझे वैसे ही वो समझते थे। वो तो कहो मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं अच्छे घर में पहुंच गई। बहुत तेज चल रही है तेरी जुबान। लगता है जैसे उसके हस्बैंड को धक्का देके निकाला था, इसे भी निकालना पड़ेगा। चल चल निकल यहाँ से। यहाँ मत किए, यहाँ ड्रामे मत कर, अपने घर पे जाके करिए ड्रामे। उठ निकल मेरे घर से, चल। आज के बाद अगर इस दरवाजे पे भी दिख गई तो तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा, लंगड़ी कहीं की। चलो। बेटा ये लंगड़ी तो हमारा सारा खेल खराब कर देगी। एक काम कर, उन लोगों को कॉल लगा जल्दी और 1 लाख रुपया उनसे ऐड ले जितनी जल्दी हो सके। तुम ठीक कह रहे हो पापा, इस लंगड़ी के घर पहुंचने से पहले मैं उन्हें कॉल लगा देता हूँ। फोन ही नहीं उठा रहा है वो। बाप तो फोन उठा नहीं रहा है, लगता है अब लड़के को ही फोन लगाना पड़ेगा। मुशाहिद भाई, हाँ भाई, 1 लाख का इंतजाम हो गया। अगर नहीं हुआ है तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक लड़की नहीं चाहेगी तब तक 10 फुट तक का कोई केस नहीं लगा सकता है। और हाँ, आज तो तुमने कॉल कर दी पैसों के लिए। अगर आपकी कॉल करी ना तो तुम तीनों को 3 साल के लिए जेल के अंदर करवा दूंगी। वहाँ बैठ के चक्की पीसना। पापा, वो लंगड़ी घर पहुंच गई है और वो ये कह रही है कि बिना मेरी मर्जी से कैसे दहेज पर्दा लगाओगे। और वो कह रही है कि अगर दोबारा मेरे हस्बैंड के पास पैसों की डिमांड करी तो मैं तुम सबको बंद करा दूंगी और जेल की चक्की पिसवाऊंगी। अरे भाई समझी जी, किधर हो? अरे ये यहाँ क्यों आया? कैसे आना हुआ? आपने 1 लाख की मांग रखी थी, ये लो 1 लाख रुपए हैं, पूरे हैं, गिन लो। अरे समझी जी, आपके ऊपर भरोसा है, गिनने की आवाज़। भरोसा हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, एक मजबूरी है जो तुम्हें दे रहे हैं हम। और केसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा लड़का बहुत सीधा है, वो समझ लेना। और बेटा वो कहावत तो तूने सुनी होगी, बिन मांगे मिल जाए मोती, मांगे ना मिले भीख। पापा, लगता है ये घर नहीं गए, सीधे बैंक से इधर ही ये पैसे लेके आ गए। जेल का डर बड़े बड़े अच्छे को मजबूर कर देता है। ये लो, इसे खर्च करो, फिर और मंगाएंगे उन लोगों से। क्या करूं यार, इस लंगड़ी दुल्हन ने तो ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। मुझे तो लगता है ये पूरी ज़िंदगी ना तो कभी मुझे सुकून देगी और ना ही मुझे इससे पूरी ज़िंदगी में कभी प्यार होगा। दिल तो करता है इसे ऐसी जगह छोड़ कर आऊँ कि कभी ज़िंदगी घर ही ना आ पाए। बेटा क्या सोच रहा है, कैसा अफसोस में पड़ा है? कुछ नहीं, बताओ। बेटा जो उन्होंने 1 लाख रुपए की मांग रखी थी वो तो मैं उनको दे आया हूँ। अब ऐसे कब तक देते रहेंगे पैसे? इनके बारे में बेटा कुछ तो सोचना पड़ेगा। बताओ क्या सोचना है? अगर आगे उनने पैसों की और डिमांड रख दी फिर क्या करोगे? भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बताओ क्या करना है? अरे पापा, मेरा सर और फटवा हुए, क्या करोगे आप? एक तो मैं वैसे ही अपना काम नहीं कर पा रहा, ऊपर से उस लंगड़ी दुल्हन का, उसने मेरी जिंदगी काली कर रखी है। उसी रात कह रहा था मैं आपसे कि इसको तलाक दे देता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने क्या बोला कि घर में रख लो। आज देखो घर में रखने का नतीजा है जो तुमसे 1 लाख रुपए ठग लिए और आगे पता नहीं कितने ठगने वाले हैं वो लोग। ये सब ना उस बिशपई की वजह से हुआ है। उस बिशपई ने उस लड़की की कितनी तारीफ करी थी। अगर वो सच बता देता कि लड़की लंगड़ी है तो शायद हम ये रिश्ता ही नहीं करते और आज इस मुसीबत में भी नहीं होते। मुझे तो ना बिशपई और लड़की के घर वाले सब मिले हुए लग रहे हैं। तुम सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल। अब एक काम करो, आप कॉल लगाकर किसी बहाने से उस बिशपई को इधर बुलाओ। अरे इनकी कॉल क्यों आ रही है? हेलो हेलो, बिशपई साहब, और सब ठीक हैं? हाँ हम तो ठीक हैं, आप बताएं कैसे हैं? अरे हम तो बहुत परेशान हैं। तुमने लंगड़ी दुल्हन दिलवा दी हमें, उसके घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार पैसों की मांग कर रहे हैं भाई। अरे वो तो आपकी किस्मत है। हाँ, अरे वो तो हमारा नसीब था। चलो वो छोड़ो, अब कोई बढ़िया रिश्ता लेके आना। भतीजे के लिए लड़की चाहिए बढ़िया, लंगड़ी मत चिपका देना फिर से। रिश्ता? अरे रिश्ता हो जाएगा, घर पे आ जाओ। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है।
अरे यार भाई, आने दो इसको, आज कमरा बंद करके ऐसी मार लगाएंगे ना कि आज के बाद किसी का खराब रिश्ता ही नहीं करवाएगा। अरे भैया कहाँ गए सब लोग, है कोई? अरे बिस्पई साहब आप बैठिए। और बिस्पई साहब आज हमारी कैसे याद आ गई? अरे मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारी लड़के वालों से कोई बात तो नहीं हुई है? नहीं हमारी तो नहीं हुई है, क्या हुआ कोई बात? उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया है, बोल रहे हैं कोई रिश्ता देखना है किसी लड़के का। बुला रहे हैं तो जाओ, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो तुम्हें मारे या पीटे। हमारा जो काम था वो हो गया, जो हमें कीमत देना थी वो हमने आपको दे दी है। अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है भाई। हम आप बड़े बेमुरब्बर लोग हो तुम। एक तो मैंने तुम्हारी लंगड़ी बहन की शादी करा दी, तुम्हारे सर से मुसीबत हटा दी, ऊपर से तुम मुझसे ही निगाह फेर रहे हो। हाँ तो फ्री में करा दी, पूरे 2 लाख रुपए लिए। 2 लाख पता है कितने होते हैं? 2 लाख में पूरे 2 साल का अपने घर का खर्चा चलाती मैं। उस लंगड़ी पे लगा दिए पूरे 2 लाख रुपए मैंने। ये शादी तो मैंने करा दी है और तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं कराऊंगा। अरे चल चल, 2 लाख में जाने कितने बिस्पई आएंगे। वो तो मेरी बहन लंगड़ी थी, इस चक्कर में मैंने तुझे बुला लिया और तू रिश्ता भी अच्छा लाया था तो मैंने तुझे 2 लाख दे दिए, वरना क्या 2 लाख रुपए देता मैं तुझे? हाँ हाँ जा रहे हो, हमें भी तेरी जरूरत नहीं है, खुद बुलाएगा जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो। क्या हाल है मीना भाई के, सब खैरियत से हैं? आइए आइए बैठे। हाँ ठीक है सब। तो फिर बताओ किसकी शादी करवानी है, कौन है लड़का, फिर उसी हिसाब से मैं लड़की का फोटो दिखाऊं। लड़का तो कोई नहीं है जिसका रिश्ता करवाना हो। अरे तो फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया है भाई? ताकि तेरी मार लगा सके, क्योंकि हमारी जो इस टाइम हालत है ना वो सिर्फ तेरी वजह से है। तेरी वजह से ही उस लंगड़ी लड़की से मेरी शादी हुई। अगर तू पहले बता देता मुझे कि वो लंगड़ी है तो ये शादी ही नहीं होती। पहले ये बता तू कितने रुपए लिए थे तूने ये शादी करवाने के? 2 लाख रुपए। 2 लाख? अरे 2 लाख रुपए मुझसे ले लेता, लेकिन कम से कम लड़की तो सही दिलवाता। अरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, वो तो तुम्हारा नसीब है। नसीब है? कबाड़ बंद करके आओ। भाई मुझे छोड़ दो, चाहो तो 2 लाख रुपए ले लो, चाहो तो मेरा भाई। 2 लाख रुपए ले लो? जो मेरी जिंदगी खराब हो रही है, क्या वो जिंदगी तू लौटा सकता मुझे? पापा जाओ बेत का डंडा लेकर आओ। अभी रुको।